हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एक परिचय इम्तियाज़ सर की बुक्स का सीरीज पार्ट 3 वीडियो है ये, जिसमें कि हम बिहार की नदियां और अपवाह तंत्र को जानेंगे। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने बिहार के फिजिकल ज्योग्राफी और बिहार की मिट्टी के बारे में जान रखा है। वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, है ना। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है बिहार की नदियाँ। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौसा। चौसा कहाँ पे? बक्सर, है ना। बक्सर के समीप गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। दूसरा, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठार भाग से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फल्गु। छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली फल्गु। छोटा नागपुर का पठार कहाँ? झारखंड में पड़ता है ना। तीसरा, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 425 किलोमीटर, जबकि कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। जहाँ से यानी कि गंगोत्री से निकल करके ये जब तक कि बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, इस बीच में उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि सिर्फ बिहार में 425 किलोमीटर की लंबाई है उसकी। चौथा, हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में बहती है, कौन सी? बड़हिया से पश्चिम की ओर। पांचवा, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है, जो कि बिहार में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो इसके मार्ग बदलने की क्रिया के कारण ही। वो कभी भी एक मार्ग से नहीं आता है, हमेशा अपना मार्ग बदलते रहता है। इस कारण से इसे बिहार की शोक कहा जाता है। छठा, बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? उत्तरी भाग की, है ना। यानी कि बिहार कुछ इस तरह से है और उसके इस भाग में ये ऊपर जो है ये उत्तरी भाग हो गई, नीचे दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग की कौन सी नदियाँ उसके बेमेल है, यानी कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागमती, छोटा नागपुर का पठार। बागमती, छोटा नागपुर के पठार, ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियां हैं सरयू, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, महानंदा, बागमती एवं कमला बगान। सातवां, निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? बिहार में गंगा में कौन मिलती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। जिसमें गंडक और घाघरा जो है वो उत्तर की ओर से मिलता है और सोन और पुनपुन ये दक्षिण की ओर से गंगा में मिलता है। ठीक है। आठवां, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? उत्तर की तरफ से नहीं मिलती यानी कि किधर से? दक्षिण की बात कर रहा है तो सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर आती है। अमरकंटक से निकल करके बिहार में आती है। नौवां, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? दक्षिण की तरफ से नहीं मिलते यानी कि बात कर रहा है किधर से? उत्तर से मिलने वाली नदी की। तो ये बागमती नदी, जबकि क्यूल नदी, सोन नदी और फल्गु नदी ये सभी है जो दक्षिण की ओर से मिलता है। 10वां, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। उसकी लंबाई बिहार में है। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कुल कितनी है?
120 किलोमीटर बिहार का शोक नदी भी कहलाता है ना। 11वां, बिहार में वर्षा होती है लगभग कितने, तो 1000 से 1500 मिलीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। 12वां, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सारण, जो कि उत्तर दिशा से आकर के गंगा में मिलती है ना। 13वां, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छपरा के निकट। 14वां, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाघरा। 15वां, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। सबसे पूर्व में तो महानंदा, यानी कि जो गंगा नदी इस तरह से है तो यहाँ से घाघरा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, इस तरह से बूढ़ी गंडक, कमला बगान, कोसी, महानंदा, इस तरह से जो मिलती है, तो सबसे पूर्व में जो मिलती है वो महानंदा नदी है। आगे 16 नंबर, दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये गंगा नदी इसके सबसे पश्चिम से, यानी कि इस साइड से मिलने वाली जो नदी है वो सोन है, उसके बाद पुनपुन है, फिर क्यूल है, इस तरह से यहाँ पे मिलते जाएंगे, है ना। 17 नंबर, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? सबसे पूर्व में सही आंसर है फल्गु, दक्षिणी भाग से मिलने वाली नदी पूर्व से फल्गु। 18 नंबर, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि नगर, है ना, चंपारण में। 19वां, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। 20वां, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। 21वां, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। 22वां, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पलामू की चोरहा पहाड़ी से। पुनपुन नदी का उद्गम पलामू की चोरहा पहाड़ी से। 23वां प्रश्न, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहन। फल्गु नदी जो है वो बोधगया में मोहन के पास से मिलती है, और बोधगया के निकट ही निरंजना नदी है जहाँ पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। 24वां, क्यूल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है कहाँ? सही आंसर है इनमें सभी की, यानी कि फल्गु की, पंचाने की और सकरी नदी की। 25वां, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? कर्मनाशा नदी बिहार के कहाँ पे मिलता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौसा, बक्सर में। और ये कैमूर, रोहतास होते हुए बक्सर आकर के चौसा के पास में मिलता है। कैमूर और रोहतास से याद आया, मैंने कैमूर और रोहतास पर पूरे बढ़िया से इस ज़िले को कवर किया, आप लोग वीडियो को एक बार जा कर के ज़रूर देखेंगे, है ना। 26 नंबर, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवादा। 27, बिहार में जलप्रपात का सही समूह है, बिहार के जलप्रपातों का सही समूह क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ए और बी सही है, ठीक है, यानी कि ककोलत, दुर्गावती, जियारकुंड, फिर ककोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी का जलप्रपात, ये दोनों सही है। 28वां, बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर, जहाँ पे कि सप्तकुंड भी राजगीर में ही है गर्म स्थल।
29 नंबर, उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये राजगीर जो है ये नालंदा जिला में पड़ता है, ठीक है। सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। 30वां, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है। इसका पूर्व से पश्चिम की ओर बता रहा और उत्तरी भाग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानंदा, कोसी, बलान और कमला। सभी जगह पे, अधिकतर जगह पे कमला बलान एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कमला बलान कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है, पर ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दोनों एक साथ ही है, पर दोनों एक ही नदी नहीं है, ठीक है। 31 नंबर, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकरी। 32 नंबर, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयताकार अपवाह प्रणाली। 33, कोसी गंगा में मिलती है कहाँ? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खगड़िया के निकट। 34 नंबर, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोसी। मार्ग बदलने के कारण ही इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है ना। 35 नंबर, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना के निकट। गंडक नदी जो है गंगा में पटना के निकट आकर मिलती है। 36, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फतुहा। फतुहा में आकर के पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है और ये फतुहा जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 37 नंबर, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सोन की बात कर रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना से पश्चिम में। पटना से पश्चिम यानी कि पटना के बाहरी, जो पटना कुछ समझो इस तरह से उसका मैप है, तो यहाँ से आकर के ये गंगा में मिलती है, ठीक है। और पटना जो है गंगा और सोन के बीच में ही स्थित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो सोन और गंगा। 38, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? घाघरा कहाँ पे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छपरा के निकट। 39, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। उद्गम जमुई में है। जमुई से निकलने वाली कौन सी नदी? अजय नदी। जमुई में अजय नदी, याद रखना। 40 नंबर, बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड और गोमुख। मेरा सौभाग्य है कि मैं इन सभी जगह पे होकर के आया हूँ, ठीक है। राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड है, सूर्य कुंड, नाना कुंड, ये सभी भी यहीं पे स्थित है। कुल 7 कुंड है यहाँ पे, ठीक है। सप्तकुंड बोला जाता है। 41 नंबर, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है, सही क्रम कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। मुंगेर जिला में स्थित जो गर्म जल के सोते हैं उसका उद्गम खड़गपुर पहाड़ी से है, उसका सही समूह कौन सा है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। 42 नंबर, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक का मिलन स्थल मुंगेर के उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी। 43, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ी गंडक। 44, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? छपरा कहाँ पे? तो घाघरा नदी के तट पे स्थित है। 45, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी के किनारे पर बोधगया, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है ना।
जहाँ पे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 46 नंबर, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? महाभारत श्रेणी का तो कमला, बागमती और महानंदा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 47, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, कौन सी नदी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जल धारा वाली नदी है। यानी कि बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी और उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा यानी कि सबसे तेज जलधारा वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। 48 नंबर, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, किधर से किधर की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। उत्तर प्रदेश से बिहार में मिलता है और पश्चिम बंगाल होते बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है। 49 नंबर, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बागमती कहाँ पे मिलती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर के उत्तर। 50वां, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनिहारी से थोड़ा पूरब। 51, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घाघरा, या जिसे सरयू नदी भी बोला जाता है। सरयू अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो सारण और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाती है वो घाघरा नदी बनाती है। 52 नंबर, बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? सदा नीरा किसे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंडक। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है। 53, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? प्रवेश कहाँ करेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयनगर। 54, कमला की सहायक नदी है, कमला की सहायक नदी कौन सी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सोनी, ढौरी और बलान, ये सभी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि कमला की सहायक नदी है। 55, कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की। और कमला की सहायक नदी कौन थी? तो सोनी, ढौरी, बलान। ठीक है। 56 नंबर, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बराबर के पहाड़ी के निकट। 57 नंबर, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। सबसे अधिक नदी पथ कौन परिवर्तन करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। ये 44वां बीपीएससी में पूछा गया और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, या बिहार की वह कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है। 58 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदी गंडक, कमला और बागमती। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 59, गंडक सहायक नदी है किसकी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा की। 60, बिहार में कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ पे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय जिले में। 61 नंबर, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, गंगा की दक्षिणी सहायक नदी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। कुछ इस तरह से गंगा नदी बहती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन मिलते जाता है। 62 नंबर, कौन सी नदी बिहार में बहती है? बिहार में बहती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा। ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, गोदावरी ये इधर नहीं बहती। ब्रह्मपुत्र जो हो गया आपको असम साइड में, ताप्ती हो गया जो मध्य प्रदेश साइड में, गोदावरी महाराष्ट्र साइड में, है ना।
63, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? सभी जानते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी। 64, सही जोड़ा की पहचान कीजिए। इसमें सही कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटिहार महानंदा नदी। 65 नंबर, बिहार में घोंघा झील स्थित है। घोंघा झील कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कटिहार जिला में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। घोंघा झील कहाँ पे? कटिहार में, और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। 66, इनमें से कौन नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। 67 नंबर, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? गोखुर झील कहाँ? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहरसा। गोखुर झील बिहार में कहाँ पे? तो सहरसा में। 68 नंबर, बिहार में स्थित ककोला जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 47 मीटर। 69 नंबर, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 87 डिग्री सेल्सियस। 70, मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? मोकामा ताल जो है वो वहाँ पे सर्वाधिक जल किस नदी का? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फल्गु। 71, भिखना थोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरहा नदी। 72, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? सर्वाधिक मलबे कौन निक्षेपित करता है? ऑप्शन नंबर सी, कोसी। 73, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। 74, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती? कितनी लंबाई तक? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 120 किलोमीटर। 75, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? उत्तरी बिहार की सर्वाधिक धार वाली नदी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। 76, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? दक्षिणी मैदान में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? इन ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागमती। बागमती जो है वो उत्तर से बहने वाली नदी है, जबकि पैमार, फल्गु और पुनपुन दक्षिण से मिलती है। 77, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन। सोन जो है दक्षिण से मिलती है और अमरकंटक से निकल के आती है, जबकि सरयू यानी घाघरा, गंडक और बागमती उत्तर से मिलती है। 78, निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बिहार और यूपी के बीच की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। 79 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? पटना किसके तट पर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। यहाँ पे ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोन और गंगा के तट पर पटना स्थित है, मेन रूप से गंगा और सहायक नदी के रूप में सोन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र को जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।